Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Shweta Maurya, student of BSc Nursing second year in KGMU. जैसा कि आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है एंड आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सो आप सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिला है। एंड अगर आपको आपके चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है या फिर कॉलेज ही नहीं मिला है तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आप सेकेंड राउंड में अपनी काउंसलिंग करवाइएगा। आज से आपका एडमिशन भी स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं लगता आज कोई आया रहा होगा क्योंकि बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं। अभी सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है। सो मुझे नहीं लगता कि आज कोई आया रहा होगा। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो तैयार रखिए। वापस एक बार चेक कर लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और कौन से नहीं हैं, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे आ जाएंगे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहा तो वापस आपको लौट के जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं आ पाएंगे उस टाइम पे तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स वापस चेक कर लीजिएगा एक बार कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं। वैसे कॉलेज ना मिलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि शायद आपने गलत कॉलेज चूज़ किया हो, मतलब कि आपके कम मार्क्स थे एंड आपने हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस को चूज़ कर लिया। मान लीजिए आपके 150 मार्क्स थे और 155 ही मान लीजिए, एंड आपने KGMU PGI वगैरह सेलेक्ट किया, तो ये हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं एंड इस बार की कट ऑफ ज़्यादा गई है तो इसलिए आपको ये कॉलेजेस नहीं मिले होंगे। सेकंड ये हो सकता है कि आपके 155 मार्क्स हैं और आपने सिर्फ 4 या 5 कॉलेजेस सेलेक्ट किए और इस वजह से भी हो सकता है कि आपको कॉलेज ना मिला हो। तो कोशिश आप ये करिएगा कि जब नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाइएगा तो उसमें जो कॉलेजेस हैं वो सोच समझ के फिल करिएगा, क्योंकि अगर आपके कम मार्क्स हैं वापस आपने हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस भरे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे। इसीलिए अपनी जो काउंसलिंग है नेक्स्ट राउंड की वो बहुत ही सोच समझ के करवाइएगा और जो कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छे से फिल करिएगा। जो जिस हिसाब से आपके मार्क्स हैं वैसे ही कॉलेजेस आप सेलेक्ट करिएगा। और बात रही फ़ीस की, तो जो 5000 सिक्योरिटी मनी है वो आपको सेकेंड राउंड में पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने फ़र्स्ट राउंड में वो पे किया है। हाँ, जो 500 रुपीज़ होते हैं रजिस्ट्रेशन का वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवाई तो भी आपको 500 देना पड़ेगा, बट 5000 आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई फ़ीस के बारे में। और देन जो टॉपिक आता है गैप सर्टिफिकेट का, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, ये हमको बनवा के लाना है कि नहीं बनवा के लाना है। तो गैप सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने 12th के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब कितने भी साल का अगर आपने गैप लिया है अभी तक, तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको बनवा के लाना है। आप कॉलेज में आइए, कॉलेज में ही बन जाएगा आपका। मतलब जो हमारा एडमिशन हुआ था मैं तो बनवा के लाई थी, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो गलत बनवा के लाए थे या फिर बनवाए ही नहीं थे, तो कॉलेज में वो बन जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि आप गैप सर्टिफिकेट बनवा के मत लाइए, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो वापस आपको फिर से पैसे खर्च करके यहाँ पे बनवाने पड़ेंगे, इसलिए आप कॉलेज में आके ही बनवाइएगा। देन जो आपका TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, वो तो आपको लाना ही पड़ेगा। आपका जो लास्ट स्कूल या कॉलेज था वहाँ से मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले आइएगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो कॉलेज अपग्रेड को लेकर है कि सेकेंड राउंड में उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कैसे काउंसलिंग करवाएं तो मिलेगा। तो देखो बेसिक्स क्या करना है आपको, जो आप जब काउंसलिंग करवाएंगे तो उसमें जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको सीधे जो ऑप्शन सेकंड है उस पर क्लिक करना है। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि
बट इसमें ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद कॉलेज जाना है, नहीं। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है, फ़ीस सबमिट करनी है, एडमिशन कराना है। और जब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड आपका कॉलेज चेंज होता है, तो वो जो आपका कॉलेज है वो शिफ्ट नहीं, आपका जो डॉक्यूमेंट है, जितनी भी फ़ीस है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे कॉलेज में। सो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन डाउट ये है कि मान लो आपने 10 कॉलेजेस सेलेक्ट किए हैं अपनी काउंसलिंग में, आपको मान लो फिफ्थ नंबर का कॉलेज मिला है और आपको अपग्रेड कराना है। तो लोगों का डाउट ये है कि अपग्रेड कराने में जो शुरू के 1 to 4 नंबर के कॉलेजेस हैं वो मिलेंगे, या फिर लास्ट के जो 6 to 10 नंबर वाले कॉलेज भी मिल सकते हैं। तो देखो, अपग्रेड कराने का मतलब ही यही है कि अगर आपने अपग्रेड कराया है तो आपको जो आपका कॉलेज है उससे ऊपर के कॉलेजेस मिलेंगे, उससे नीचे के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो मतलब लेकिन वो भी डिपेंड करता है, अगर वहाँ पे सीटें खाली हुई और आपके उतने मार्क्स हैं, अगर और बच्चों के मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं तो उनको ऑब्वियसली पहले वो सीट मिल जाएगी एंड आपको नहीं मिलेगा। बट जो आपका ये जिसमें कॉलेज आपने जिसमें एडमिशन कराया है वो कैंसिल नहीं होगा, आपका वो रहेगा, उसमें आपका नाम चलता रहेगा। अगर अपग्रेड होता है, आपको दूसरे कॉलेज में सीट मिल जाती है, तभी आपका कॉलेज चेंज होगा। सो ये कुछ डाउट्स थे आपके। अब कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस वैसे मुझे आए थे कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा नहीं मिला है, तो अभी हम वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैसेज मेरे पास है कि इनका 141 मार्क था, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, तो सेकेंड राउंड में मिलेगा या नहीं। तो 141 मार्क्स में तो मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। हो सकता हो आपने हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस सिलेक्ट किए हों, इसलिए नहीं मिला है। तो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है कि दी 1 ईयर का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि गैप सर्टिफिकेट अगर आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब कितने भी साल का गैप है 12th के बाद से लेके अभी एडमिशन के टाइम तक का, तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। बट आपको बनवाना नहीं है, कॉलेज में जब आप आएंगे तो गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है कि दीदी, जैसे हमने 4 कॉलेज सेलेक्ट किए प्रायोरिटी वाइज एंड सपोज़ हमें थर्ड नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, तो क्या सेकेंड राउंड में फोर्थ नंबर का कॉलेज भी अलॉट हो सकता है, या फिर फर्स्ट या सेकेंड नंबर के कॉलेज में से कोई अलॉट होगा? तो जैसा कि मैंने अभी कॉलेज अपग्रेड के बारे में बताया था कि आपको जो हायर प्रायोरिटी वाले कॉलेजेस मिलेंगे, नीचे वाले नहीं मिलेंगे। तो जैसे आपको थर्ड नंबर का कॉलेज मिला है, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का कॉलेज मिलेगा अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाएंगे एंड अगर वहाँ पे सीट खाली हुई तो। और अगर सीट खाली नहीं हुई तो जो कॉलेज आपका है वही कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट मैसेज है, दीदी अलॉटमेंट लेटर शो ही नहीं हो रहा साइट पर मुझे, माय मार्क्स 144 एंड ओपन रैंक 1260। तो अगर शो नहीं हो रहा तो ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा वेट करें तब शो हो जाए, या फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है इसलिए आपका अलॉटमेंट लेटर शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज है, मुझे KGMU अलॉट हुआ है, आप बताइए KGMU में कोई बॉन्ड है क्या इफ़ वी लीव सीट इन बिटवीन? तो बॉन्ड की बात करें तो हाँ, यहाँ पे बॉन्ड है। वैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने उसका MNS में हो गया था, उसने सीट छोड़ी थी यहाँ पे, उसको डॉक्यूमेंट्स अपने चाहिए थे। तो आई थिंक 3 लाख के समथिंग यहाँ पे बॉन्ड है KGMU में। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि 2 लाख 3 लाख कितना है, बट हाँ बॉन्ड तो है यहाँ पे।
नेक्स्ट मैसेज है, हेलो दी, मेरे 160 मार्क्स हैं, ओपन रैंक 211, कैटेगरी रैंक 18 और मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में SGPGI मिला है, क्या सेकेंड राउंड में KGMU मिल जाएगा? तो अगर 160 मार्क्स हैं मिल जाएगा। मुझे नहीं पता आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी में KGMU रखा था या नहीं, बट हाँ सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। अगर वहाँ पे यहाँ पे सीट खाली रही तो आपको KGMU ज़रूर मिल जाएगा। सो सेकेंड राउंड में आप KGMU फिल करिएगा फर्स्ट चॉइस में अपने। बढ़ते हैं अगले कमेंट पे। दी, मुझे 163 मार्क्स पर RML अलॉट हुआ, KGMU नहीं मिला, क्या अपग्रेड करने पर कोई पॉसिबिलिटी है कि KGMU मिल जाए? अगर आपने KGMU को RML से पहले चॉइस में रखा होगा तो ऑफ कोर्स KGMU मिलने के पूरे चांसेस हैं आपके। सो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवाइएगा। आई होप आपको KGMU ज़रूर मिल जाएगा। सो ये कुछ डाउट्स हो गए आपके। एंड इंस्टा पे भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे। एक बच्चे का 170 मार्क था, उसको KGMU मिला है, और 154 मार्क्स पे तो SN आगरा का कॉलेज अलॉट हुआ है। सो इस बार की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई है। हमारे टाइम पे तो 160 में आराम से KGMU मिल गया था, इस बार नहीं मिला है, RML बच्चों को मिला है। सो अपने प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स एक बार वापस चेक करिएगा, तभी कॉलेज आइएगा। और जो लोग KGMU में हैं वापस, अगर मिलना हुआ तो मैं ज़रूर मिलूँगी आपसे। एंड कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, जितनी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर बताऊँगी। ओके, आज की वीडियो में इतना ही।